शुरुआत में कूजे और माशा शॉपिंग करके वापस आ रखे हैं। कूजे प्रेसिडेंट से कहता है कि जो उसको सामान लाने के लिए बोला गया था वो ले आया है। प्रेसिडेंट कूजे से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम माशा के साथ गए, नहीं तो माशा पता नहीं क्या क्या उठा के ले आती। कूजे कहता है हाँ अच्छा हुआ कि मैं इनके साथ गया, नहीं तो ये पूरा ऑफिस एक ड्रीम लैंड बन जाता। अब यहाँ पर फिर से प्रेसिडेंट कूजे से स्टूडेंट काउंसिल रूम को ज्वाइन करने के बारे में कहता है। कूजे कहता है कि वो कभी कभार इनकी मदद तो कर सकता है लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सकता। कूजे प्रेसिडेंट से पूछता है कि आखिर वो ये बात क्यों चाहता है कि कूजे स्टूडेंट काउंसिल रूम को ज्वाइन करे, लेकिन प्रेसिडेंट उसकी इस बात को काटते हुए कहता है कि तुम्हें ज्वाइन क्यों नहीं करना। प्रेसिडेंट कहता है कि वो ये बात जानता है कि कूजे मैथ से नहीं भागा। इस पर कूजे कहता है कि वो अपने आप को स्टूडेंट काउंसिल रूम को ज्वाइन करने के लायक नहीं समझता। प्रेसिडेंट कूजे से पूछता है क्या तुमने वाइस प्रेसिडेंट बन के अपने मिडिल स्कूल में कुछ नहीं उखाड़ा। कूजे कहता है हाँ ऐसा कह सकते हैं। प्रेसिडेंट बोलता है कि वो प्रेसिडेंट इसलिए बना क्योंकि वो अपनी क्रश को इम्प्रेस करना चाहता था। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट अपना फोन निकालता है और वो कूजे को अपनी एक फोटो दिखाता है, वो भी तब की जब वो 9th क्लास में था तब। कूजे उस फोटो को देखने के बाद प्रेसिडेंट से कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना चेंज हो चुके हो। प्रेसिडेंट कहता है हाँ 2 साल पहले मैं ऐसे चोमू दिखा करता था और वो उस समय पर स्कूल को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन एक दिन उसे अपनी क्लास की एक लड़की बहुत पसंद आ गई। प्रेसिडेंट बताता है कि अभी वो लड़की वाइस प्रेसिडेंट है और उसका नाम है चिसाकी, और चिसाकी के लिए उसने अपने आप को ही इतना ज्यादा चेंज कर लिया और इसी वजह से प्रेसिडेंट बनना उसी के प्लान का एक हिस्सा था। इसके बाद प्रेसिडेंट बताता है कि मासा ने भी चिसाकी की वजह से ही स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करा। इस पर मासा कहती है कि ये बात सच है, लेकिन उसे स्टूडेंट काउंसिल में बहुत इंटरेस्ट था। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट फिर से कहता है अगर कूजे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करता है तो वो चिसाकी और माशा ये तीनों ही कूजे का वेलकम करेंगे। कूजे कहता है आलिया कहाँ है, वो आज नहीं दिख रही। प्रेसिडेंट कहता है कि वो बेसबॉल और सॉकर क्लब के बीच में हुए झगड़े को सुलझाने के लिए गई है, और ये झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों ही एक फील्ड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। माशा बताती है कि उसने बेसबॉल क्लब के कैप्टन को आज टीवी पे देखा था। प्रेसिडेंट कहता है हाँ वो बहुत फेमस है और इन सभी लड़ाई झगड़ों के मामलों को सॉल्व करना बाय द वे चिसाकी का काम है, लेकिन वो आज छुट्टी पर है। अब यहाँ पर कूजे आलिया को देखने के लिए चला जाता है। अगले सीन में ये दोनों के दोनों क्लब्स आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और यहाँ पर इनके सामने आलिया खड़ी होती है। आलिया इनसे कहती है कि झगड़ा करना बंद करो, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के कुछ नहीं होने वाला। आलिया की बात सुनकर ये लड़का कहता है अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है तो बताओ। आलिया कहती है कि तुम एक काम कर सकते हो, नदी के किनारे जो फील्ड है तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इस बात को लेकर ये दोनों क्लब फिर से झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ नदी के पास, हम स्कूल में रह के खेलेंगे। अब यहाँ पर इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है और आलिया को समझ नहीं आ रहा है कि अब इनका करना क्या है। आलिया को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बात किसी को भी नहीं समझा पाएगी, और अब यहाँ पर ये बात सोच सोच के आलिया उदास हो रही होती है और थोड़ी देर बाद वो रोने भी लगती है, जिसके बाद वो रशियन में कहती है कोई मेरी मदद कर दो प्लीज। और तभी यहाँ पर कूजा आता है। अब तुम सोचोगे कि कोई और क्यों नहीं आता, तो कूजा इसलिए आता है क्योंकि वो मेन प्रोटैगनिस्ट है। कूजा आते ही यहाँ पर सबसे कहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल से है और वो जनरल अफेयर ऑफिसर है, और ये पोस्ट कूजे ने अभी अभी क्रिएट करी है। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कूजे देख लेता है कि बेसबॉल क्लब और सॉकर क्लब के बीच में झगड़ा हो रहा है और आलिया इन दोनों को समझाने बुझाने का काम कर रही है। कूजे बाहर खड़े होकर ये बात सोच रहा होता है कि इन दोनों छबरियों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये ससुर आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अच्छा यही रहेगा कि डिस्कशन को शुरू से शुरू किया जाए। वेल यहाँ पर ये चीज देखने के बाद कूजे जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे सुनाई देता है कि आलिया रशियन में हेल्प मांग रही है। आलिया की बात सुनकर कूजे कहता है यही रीजन है कि तुम अकेली हो, क्योंकि तुम ऐसे हेल्प मांगती हो जिससे किसी को कुछ समझ भी नहीं आता। कूजे को देखकर यहाँ पर बच्चे कहते हैं अरे तुम तो वही हो ना जो जूनियर हाई स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट था। कूजे यहाँ पर सीधा काम की बात पर आता है। वो कहता है तुम लोग इसलिए झगड़ा कर रहे हो ना क्योंकि तुम ये बात डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन स्कूल में प्रैक्टिस करेगा और कौन नदी के पास जाके प्रैक्टिस करेगा। बेसबॉल क्लब का कैप्टन कहता है हाँ तुमने सही कहा। कूजे कहता है बेसबॉल क्लब में कम मेंबर्स हैं, तो एक काम करो तुम लोग नदी के पास वाले फील्ड में क्यों नहीं प्रैक्टिस करते, और सॉकर क्लब में कुछ ज्यादा ही मेंबर है तो ऐसा कर सकते हैं कि कुछ बच्चे बेसबॉल क्लब वालों की मदद कर सकते हैं। बेसबॉल क्लब का एक मेंबर कहता है अबे हम क्यों जाए नदी के पास, चोमू ससुरे ज्यादा बोलेगा तो बेसबॉल बैट दे दूंगा पीछे। और अब यहाँ पर इसके बाद फिर से इन दोनों ही क्लब मेंबर्स के बीच में झगड़ा होने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर सॉकर क्लब की मेंबर कहती है कि वो बेसबॉल क्लब की मदद करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर बेसबॉल क्लब के मेंबर देख लेते हैं कि मैनेजर इनकी मदद करने के लिए तैयार है, और ऊपर से मैनेजर लड़की है तो उसे मना कैसे करा जाएगा। और अब यहाँ पर बेसबॉल क्लब का कैप्टन भी रेडी हो जाता है नदी के पास खेलने के लिए। कूजे कहता है चलो फिर फाइनली डिसाइड तो हुआ तुम्हारा, तो बस अब एक काम करना, कल स्टूडेंट काउंसिल में अपनी एप्लीकेशन लेके आ जाना। अगले सीन में कूजे और आलिया एक साथ होते हैं। कूजे आलिया से कहता है मुझे माफ करना, मैंने वहाँ पर आगे शायद तुम्हें एम्बेरस कर दिया हो। आलिया कहती है नहीं तुमने मुझे एम्बेरस नहीं करा, लेकिन अगर देखा जाए कि जो तुमने प्रपोजल बेसबॉल क्लब वालों को दिया था वो प्रपोजल वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और मुझे लगता है कि तुमने ये प्रपोजल इसलिए दिया क्योंकि तुम जानते थे कि वो सॉकर क्लब की मैनेजर हाँ कहेगी इस पर। कूजा आलिया से कहता है ये अच्छी बात है कि तुमने ये चीज नोटिस करी। आलिया कूजे से बताती है कि उसने नोटिस किया कि कूजे सीनियर को देख रहा था जब बेसबॉल क्लब वाले प्रपोजल को लेने से मना कर रहे थे। तब कूजे बताता है कि उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि वो ये बात जानता था कि सॉकर क्लब की मैनेजर और बेसबॉल क्लब का जो कैप्टन है वो डेटिंग कर रहे हैं, और वो दोनों एज अ कपल बहुत पॉपुलर भी हैं। और तुमने देखा नहीं बेसबॉल क्लब के कैप्टन ने उस समय कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता है, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वो अपने बिजनेस
और प्लेजर को मिक्स नहीं कर सकता आपस में। लेकिन मैनेजर को ऐसा लगता था कि सॉकर क्लब वाले फालतू की बातें कर रहे हैं। एंड कूजे ने ये बात पकड़ ली और फाइनली यहाँ पर कूजे ने प्रपोजल दे दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही क्लब बहुत खुश हैं, क्योंकि बेसबॉल क्लब वालों को एक क्यूट लड़की सपोर्ट कर रही है और फुटबॉल क्लब वालों को पूरा का पूरा फील्ड मिल गया स्कूल का। अब जैसे ही ये लोग चल के आगे जा रहे होते हैं, इन्हें अपने सामने प्रेसिडेंट दिख जाता है। वो इन दोनों से पूछता है, तो क्या तुमने फाइनली मैटर सॉल्व कर दिया? आलिया बताती है कि कूजे वहाँ पर आ गया और उसने सब कुछ मैनेज कर लिया। प्रेसिडेंट कहता है, तो अब तुमने क्या डिसाइड करा है, तुम ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे? और अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के इतने ज्यादा अप्रोच करने के बाद कूजे फाइनली स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अगला सीन रात का होता है। कूजे और आलिया अपने घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर आलिया कूजे से पूछती है, तो तुम स्टूडेंट काउंसिल को इसलिए ज्वाइन कर रहे हो ताकि तुम यूकी की हेल्प कर पाओ? कूजे कहता है, तो तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं बनना? अब आलिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो प्रेसिडेंट बन के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। कूजे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा प्रेसिडेंट बनने में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम ही प्रेसिडेंट बनो, और अभी से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब कूजे यहाँ पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो आलिया से कहता है कि अपना हाथ लाओ। आलिया भी कूजे के हाथ में अपना हाथ रख देती है और उसे थैंक्स कहती है, जिसके बाद वो कूजे को रशियन में आई लाइक यू कहती है। लेकिन अब यहाँ पर आलिया का हाथ पकड़ने के बाद कूजे को उसके बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं। बट तभी यहाँ पर आलिया कूजे का हाथ दबाने लगती है और वो उसे कहती है, क्या तुम अभी दूसरी औरत के बारे में सोच रहे थे? कूजा आलिया से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? आलिया कहती है, तुमने मुझसे अभी कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, और ऐसा कहने के बाद तुम यूकी के बारे में सोचने लग गए। कूजे कहता है कि वो अभी यूकी के बारे में नहीं सोच रहा था। अब आलिया यहाँ पर कूजे को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें माफ करा। कूजे कहता है, मजा आ रहा है भाई, मजा आ गया। और इसके बाद अगले सीन में ये दोनों घर जाने लगते हैं। कूजे बोलता है कि उसने जिंदगी में पहली बार आज किसी लड़की के हाथ से थप्पड़ खाया है, और इस चीज के बाद से मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़ चुका है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आलिया अपने घर पहुंच जाती है और वो कूजे से कहती है कि क्या उसका गार्ड अभी ठीक है? कूजे कहता है कि उसका गार्ड ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा अभी नम फील कर रहा है। बट तभी यहाँ पर आलिया कूजे को किस कर देती है, और ये करने के बाद आलिया वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में आलिया अपने बेडरूम पर बेड पे लेटे लेटे सोच रही होती है कि उसने आज कैसी कैसी हरकतें करी, और यहाँ पर आलिया ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि वो कूजे को पसंद करती है। इसलिए अब वो यहाँ पर खुद से कह रही होती है कि वो कूजे को पसंद नहीं करती है। बट तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर घर में माशा भी आ जाती है। घर में आने के साथ ही यहाँ पर माशा आलिया को बिल्ली दिखाती है, यानी वही स्टफ टॉय जो उसने कूजे के साथ खरीदा था। माशा आलिया से कहती है, इस बिल्ली को ध्यान से देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिख रही है। आलिया माशा से कहती है, ये बिल्ली कहीं से भी मेरी तरह नहीं दिख रही। माशा आलिया को बताती है कि वो आज कूजे से मिली और कूजे एक अच्छा लड़का है, और वो ये बात समझ चुकी है कि आलिया उसको क्यों पसंद करती है। आलिया कहती है कि वो कूजे को पसंद नहीं करती। माशा आलिया से कहती है कि अगर तुम कूजे को पसंद करती हो तो उसे जल्दी से जल्दी बता दो, नहीं तो उसे कोई और पक्का फंसा लेगी। और अब यहाँ पर आलिया को माशा की बात समझ नहीं आती कि उसे करना क्या।